नारद जी को अभिमान हो गया। नारद जी ने तपस्या की और ऐसी जगह पर वो तपस्या कर रहे थे जहां महादेव की कृपा थी, लेकिन नारद को ये बात नहीं मालूम थी। नारद वापस आए और सबसे पहले भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, बाबा मैंने वो काम किया है जो विश्व में कोई कर न सका। बाबा मैं सत्य कह रहा हूं, मैंने काम को जीत लिया है, मुझे क्षमा करना मेरे नाथ, जिसे आप भी जीत न सके मैंने उसको जीत लिया है। काम को आप भी जीत न सके, मैं अगर गलत नहीं हूं तो आपको भी उसे भस्म करना पड़ा मेरे नाथ, लेकिन मैंने जीत लिया है। मेरे में वो सामर्थ्य है, वो भक्ति है मेरी। बाबा सुनते रहे चुपचाप। बाद में बोले, नारद तुमने मुझे बताया अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना ये बात किसी और को न कहना बेटा। नारद प्रणाम करके चले गए। लेकिन जैसे ही बाहर आए बोले, मन ही मन सोच रहे हैं और बोल रहे हैं, अच्छा बाबा को शायद मेरा यशगान पसंद नहीं है, वो नहीं चाहते कि पूरी दुनिया मेरे यश को जाने, इसलिए मना कर रहे हैं। जाते ही ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने भी यही बात कही। जाके विष्णु को बताया, और विष्णु भगवान थोड़े चंचल हैं, ये तत्काल अगर वरदान चाहिए तो तत्काल महादेव देते हैं, और दंड चाहिए तो तत्काल विष्णु जी मुस्कुरा कर दे देते हैं। नारद जी ने जैसे ही कहा बस बोले, अरे वाह क्या बात है, तूने इतना बड़ा काम किया है मेरे लाल, तू तो बहुत अच्छा है। ये काम पूरे विश्व को बताओ, सबको बताओ, जहां जो मिले पकड़ पकड़ के बताओ और सबको बताओ। नारद जी ने कहा, ये मेरे सच्चे इष्ट हैं, इन्होंने मेरी मानस को और बढ़ाया है, मेरे यशगान को कराने के लिए कह रहे हैं। बोले, आज से मैं केवल नारायण नारायण का जाप करूंगा और कुछ भी नहीं कहूंगा, आप ही मेरे इष्ट हैं और मैं आपको अपना सर्वस्व मान रहा हूं। विष्णु जी ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। नारद जी ये काम करने के लिए पहले देवताओं के पास और फिर गंधर्वों के पास, फिर किन्नरों के पास, और फिर नीचे धरातल पर जमीन पर मनुष्यों के बीच में आ गए। एक चलते चलते एक नगर आया। इस नगर में जो राजा है उनकी पुत्री बहुत सुंदर है। उनको देखते ही नारद का मन मोह गया, और सौभाग्य की बात यह हुई कि नारद का इधर मनमोहा और उधर उनका ध्यान गया तो डुगडुगी पीटी जा रही थी कि राजकुमारी का स्वयंवर है 2 दिन बाद। नारद जी भागे भागे वापस आए, विष्णु जी को बोले, प्रभु मुझ पर कृपा करो। बोले, रूपम देहि जयम देहि, मेरे इष्ट हो तुम ही तो सर्वस्व हो मेरे, मुझे रूप प्रदान करो, मुझे हरि का रूप दे दो। नारद जी ने जैसे ही कहा कि हरि का रूप दे दो, विष्णु जी ने कहा, तथास्तु, तुम जैसा चाहते हो वैसा हो। नारद जी स्वयंवर में आ गए। लंबी कथा है, सामान्यतः कह रहा हूं क्योंकि जयपुर के लोग बहुत सत्संगी हैं। नारद जी स्वयंवर में आए। स्वयंवर में आकर सबसे ऊंची वाले सिंहासन पर बैठ गए। राजकुमारी माला लेकर आ रही है और नारद जी उचक उचक कर देख रहे हैं। राजकुमारी समीप पहुंची तो नारद को लगा मेरे गले में ही जयमाल पड़ने वाला है। नारद को देखकर राजकुमारी मुस्कुराकर आगे चल पड़ी। नारद को लगा ये क्या हुआ, विश्व का सर्वश्रेष्ठ सुंदर शरीर पाकर मुझे कोई नकार कैसे सकता है। नारद जी बार बार उसके सन्मुख जाते, समीप खड़े होते और सामने जाकर खड़े हो जाते और वो नकार कर आगे चली जाती। और आगे जाकर एक सुकुमार के गले में उसने जयमाला डाल दिया। इस पर हमारे बुंदेलखंड में एक बिटिया है हमारी, बहुत सुंदर गीत गाती है। वो कहती है, वे कैसे किलपत हुई है जी, जिनके दिल टूटत हुए। बोले वो कैसे परेशान होते होंगे। और नारद की स्थिति बहुत विषम हो गई। उनके ठीक सामने जिसे वो प्रेम कर रहे हैं वो किसी और से विवाहित हो गई। नारद जी दौड़ कर गए, बोले मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, तुमने मुझे सबके सामने बेइज्जत कर दिया है। उसने कहा, देव
कुछ भी कहने के पहले आप अपना मुख जल में देख कर आए। नारद जी दौड़ कर गए, जलाशय में अपना मुख देखा तो हरि का मतलब भगवान होता है, हरि का मतलब ईश्वर होता है, हरि का मतलब सुंदरता होती है, लेकिन हरि का एक मतलब बंदर भी होता है। तो नारद जी को बंदर बना दिया था विष्णु जी ने। अपने आप को बंदर देखकर वही जल उठाया और श्राप दिया, विष्णु मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जब तू अपनी पत्नी के वियोग में बिलख रहा होगा तो तुझे बंदर ही सहायता करेंगे और बंदरों की सहायता से ही तेरा कार्य होगा। जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं और जाओ, जैसे मैं बिलख रहा हूं, जैसे मैं परेशान हो रहा हूं, वैसे ही तुम अपनी पत्नी के वियोग में तड़पोगे। शिव गुरु ने आकर बहुत समझाया, नारद को बहुत ज्ञान दिया। पहले तो नारद को समझ में नहीं आया, नारद ने ये शिव गणों को भी श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ अगले जन्म में। वो दोनों शिवगण अगले जन्म में कुंभकर्ण और रावण बने। बहुत समझाने के बाद नारद को समझ में आया और नारद पश्चाताप कर रहे हैं।